रंगों में रंग बिखेरता श्री परमहंस आश्रम शक्तिशगढ़। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी खुशबू न तेरी बू है। कहीं आम सेवा, कहीं संत सेवा, कहीं आश्रम सेवा, कहीं स्वामी जी का दर्शन, कहीं संतों का दिव्य अमृतवाणी, कहीं दुकानें, कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा। हर जगह पूजे गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़न आनंद जी महाराज का आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। हर जगह उनकी उपस्थिति दिखाई देती है, हर जगह उनकी आहट सुनाई देती है। आश्रम के हर पॉइंट पर एक अनुशासनात्मक सेवा दिखाई देती है, जो जहां है श्रद्धा से सेवा में लगा हुआ है। पूरा आश्रम ओम मैं हो चुका है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा पर आम आप लोग सेवा में ले आए हैं जी। और इस आम के माध्यम, सेवा के माध्यम से और भक्तों को संसार के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम लोगों की तरफ से यही है कि जितना भी हो सके गुरु पूर्णिमा के दिन जो है गुरु का पर्व होता है, तो इसमें जितनी भी बन पड़े तन मन धन से सारे भक्तों को गुरु की सेवा करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से। तो जो हम लोगों से बना वो हम लोग कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से करते रहेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यही चराड़न से सुर सरी निकाली, शंकर जटा समाई। चरणन से सुर सरी निकाली, शंकर जटा समाई। यही चराड़न से सुर सरी निकाली, शंकर जटा जटा शंकरी नाम परलबा, जटा शंकरी नाम परलबा, त्रिभुवन तारन आई। रामचरण सुखदाई, भजुमान राम चरण सुखदाई। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माँ में वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मि, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भेड़िया धसान भारत है, कहें कि भाई उसका हीरो, उसको पकड़ो, उसको क्यों पकड़ रहे? अरे तुम लोगों को भी चाहिए कि क्या है, यहाँ क्यों जा रहे हैं? कुछ है कि वैसे भीड़ की तरफ भाग रहे, ऊपर से दोष देंगे कि अरे महात्मा ऐसा कर दिया, अपना दोष नहीं देंगे। तो इसी तरह जो ब्रह्मवेत्ता वक्ता सूरज गुरु के लक्षण ज्ञान, इच्छा रखे मोक्ष की ताहि स्थित पहचान, आदमी भजन चिंतन भक्ति के लिए नहीं आता, केवल भोग मांगने आता। और इसी तरह कोई रोग से जा रहा है, कोई बेटा बेटी नहीं है, कोई मुकदमा, कोई नौकरी के लिए कि गुरु महाराज कृपा कर दें, कोई भक्ति के लिए थोड़ी आता है, अपनी अपनी कामना की पूर्ति के लिए
और कामना की पूर्ति जहाँ हो जाती है वही हमारा इष्ट बन जाता है। इसलिए कबीर ने कहा कि ही समझाऊं सारा जगन्धा, एक दो होते तीन समझाई सब ही भुलाने पेट के धंधा, सब कुछ चाहिए रोजी रोटी। भक्ति ज्ञान वैराग्य से किसी से मतलब नहीं, कितना समझाओ लेकिन फूका वही गड़ेगा। ये बच्चा है ना, ये बच्चा है लेखपाल जमींदार है, ऑपरेटर, बचपन से आ रहे हैं लेकिन फूटा वही गाड़ा है कट्टा, कितना देव ज्ञान। तो इसी तरह कबीर ने कहा किसी को समझाओ मत कि सारी दुनिया भोग चाह रही है, भोग दो तो वहां जुट जाएंगे, बच्ची बच्चा दो, धन दौलत दो, देखो सारी दुनिया भाग के आएगी। अब भक्ति के लिए कौन आ रहा है? इसलिए कहें जो गावे कोई जोगिया जोग जगी। अब एक रहा मुसलमान, वो कूली का काम कर रहा था, तो एक सेठ रहा तो उसका घड़ा में ले रहा घी। पहले मट्टी का ही बर्तन चलता था, तो मट्टी के घड़ा में देसी घी लिया था। तो कूली से कहा कि भाई सुरक्षित हमारा घड़ा हमारे घर पहुंचा देना तो डबल मजदूरी तुमको देंगे। अब इतना पाते ही वो खुश हो गया बेचारा। अब डबल मजदूरी अब लगा घर में गृहस्थी अपने मन में बनाने। कहा कि अगर डबल पैसा मिलेगा तो मुर्गी ले आएंगे, मुर्गी अंडा देगी तो मुर्गी का बच्चा बेच कर बकरी ले आएंगे, बकरी का बच्चा भेजेंगे, फिर बेचेंगे तो भैंस ले आएंगे, और भैंस का दूध बेचेंगे, घर बनाने की शादी हो जाएगी, और शादी के बाद हमारे लड़का होगा, फिर लड़का हमारा नूर पकड़ के कहेगा अब्बा जान चलिए खाना खा लिए, तो हम नहीं खाएंगे। इतने में घड़ा गिर गया। सेठ कहा सारे हमारा घड़ा गिरा दिया, तो लगा रोने कहे सेठ तुम्हारा तो घड़ा ही गिरा है, हमारी पूरी गृहस्थी गिर गई। कहें क्या कहें, इसी तरह हम अपन मन में गृहस्थी बना रहे, तो वही हाल सबका है। कितना ध्यान सुना लेकिन ये मन गृहस्थी छोड़ के बाहर जागा ही नहीं। तो जोगावे कोई जोगिया जोग जति, बिरला ही कोई भजन करता है, और उसी के प्रभाव से ये सब सारी व्यवस्था चलने लगती है। और व्यवस्था को संभालने के लिए पीछे चीला लोग लग जाते हैं, अब वही में उलझ जाते हैं। तो परमहंस महाराज तो दो ही संस्कार बाकी थे, एक स्त्री, एक गांजा, और उनकी जीवन पड़े तो रोए खड़े हो जाते हैं। ठंडी के महीने में बांस की कोठी में अपना जीवन बिताए ध्यान में। शेर आज भी अनसुईया जंगल में हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं, कितनी भी व्यवस्था है, लेकिन उस समय भेड़ की तरह शेर कह रहे थे, अकेले बैठे भजन में। फिर कितना उनके ऊपर माया का प्रभाव आया, डकैत टकराने में। फिर साधु लोग गोल बनाकर मारने के लिए आने लगे। तो एक बार एक नागा ले आए, कहां से, यहाँ हनुमान गढ़ी से। सब में दुश्मनी है, साधु साधु लड़ रहा है, गृहस्थी गृहस्थी लड़ रही है, सास और वो पतोह लड़ रही हैं, ननद भौजाई लड़ती हैं। साधु साधु एक साधु होते हैं सन्यासी, जिसके नाम। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।